मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। बीजेपी के राज्यसभा सांसद हैं पूज्य संत शिरोमणि बाल योगी उमेश नाथ महाराज जी, और साथ ही कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष रवि राय जी हैं, और बीजेपी से पूर्व सभापति सोनू गहलोत हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। और सबसे पहले महाराज जी मैं आपका रुख करूंगी, बाबा महाकाल की ये नगरी है, विकास कितना हुआ, काम कितना हुआ, धार्मिक नगरी को वो स्वरूप मिला या नहीं मिला, आप बताइए। आज देखिए, अभी हम विस्तार चैनल जो है नया प्रारंभ हुआ है, और मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बाबा महाकाल की नगरी में इस चैनल की डिबेट रखी है। रहा सवाल महाकाल की नगरी में कितना विकास हुआ है और नई सरकार क्या कर रही है। नई सरकार निरंतर गतिशील होकर के, कदम से कदम आगे बढ़ा करके, कंधे से कंधा मिला करके और विकास की ओर बढ़ी है। और हम समझते हैं कि उसकी पूरी काउंटिंग नहीं बताएंगे, लेकिन ये ज़रूर है कि विकास कुंभ मेले को दृष्टिगत रखते हुए निरंतर विकास की ओर है। और उज्जैन शहर के आसपास जितने भी मार्ग हैं, कुछ मार्गों को 4 लेन किया जाएगा, कुछ मार्गों को 6 लेन किया जाएगा, और जो बाकी मार्ग हैं वो 2 लेन रहेंगे, लेकिन वो बहुत व्यवस्थित तरीके से रहेंगे। और सरकार के साथ साथ हमारा प्रयास रहेगा कि आने वाले कुंभ में जितने भी संत आए हैं वो प्रसन्नता से उज्जैन अवंतिका पहुँचें, और प्रसन्नता से ही अवंतिका पूरी उज्जैन से कुंभ को संपन्न करके वो वापस अपने आश्रमों में पहुँचें। तो देखिए, विकास की बात हो रही है, हर पहलू पर चर्चा करेंगे, और आपका रुख कर रही हूँ क्योंकि देखिए, विकास की बात तो भारतीय जनता पार्टी करती ही आई है, धर्म नगरी है। भारतीय जनता पार्टी का इस बार का लोकसभा चुनाव का भी सबसे बड़ा एजेंडा ही है कि हमने राम मंदिर बनवाया, महाकाल लोक का निर्माण भी उज्जैन वासियों के लिए किया गया। और आप देखिए कि इतने सारे पॉइंट बीजेपी के पास है, तो फिर कांग्रेस का मुद्दा उज्जैन में कैसा रहने वाला है, क्या रहने वाला है? जब विकास की बात पर आप वोट मांग रहे हैं तो विकास को बताना होगा, लिस्टिंग करके बताना होगा, समाचार पत्रों के माध्यम से बताना होगा कि हमने ये किया है। कांग्रेस पार्टी ने भारत की आज़ादी से लेकर के लगातार जब तक उसकी सरकारें रही, हमने विकास किया है। आप महाकाल लोक के निर्माण की बात करते हैं, सर्वप्रथम कमलनाथ जी ने 300 करोड़ रुपए यहाँ पर दिए थे। कमलनाथ जी की सरकार में ही टेंडर हुआ, और पर जब हमारी सरकारें चली गई तो जो टेंडर में जितनी भी वहाँ पर जो मूर्तियाँ लगाना थी, वो मूर्तियाँ कुल 135 मूर्तियाँ लगाना थी। वो जो टेंडर स्वीकृत हुआ था उसमें पाषाण की मूर्तियाँ थी, उसमें सीमेंट कंक्रीट की मूर्तियाँ थी, उसमें प्लास्टिक की जो एफओबी बोलते हैं वो मूर्तियाँ थी। मेरे पास टेंडर डॉक्यूमेंट भी है। जहाँ तक बात है, मेरे पास वर्कआउट की कापी है। ठीक है, जवाब ले लेती हूँ एक बारी। हाँ, जहां तक हमारे, देखिए, मैं जब आप बोलेंगे, जब आप या तो आप राजनीति छोड़ देना, अगर हमारे टाइम पे अगर वर्कआउट नहीं हुआ, मैं आपको वर्कआउट की कॉपी दिखाऊंगा। वो जब मूर्तियां गिरी उस भ्रष्टाचार के कारण, तो ये प्रतिपादित किया गया कि तो कमलनाथ जी ने, कांग्रेस की सरकार ने ऐसा टेंडर किया था, इसके कारण मूर्तियां गिरे। जहां तक कांग्रेस पार्टी के बात है, ठीक है सर, देखिए, मैं एक बार जवाब ले लेती हूँ, फिर आपके पास आऊंगी, मैं आपकी बात फिर से पूरी सुनूंगी। आपके क्वेश्चन की बात मेरी पूरी। चलिए सर, ठीक है, बोल लीजिए। अनुरोध ये है कि जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है, कांग्रेस पार्टी इस बात पर मैदान में है कि पिछली बार नरेंद्र मोदी जी ने जितनी घोषणाएं की थी, जितने वादे किए थे, चाहे रोजगार की बात हो, महंगाई की बात हो, गैस सिलेंडर की बात हो, अनेक बात मैं गिनूंगा तो कम से कम 100-200 चीज हो जाएगी। पर कांग्रेस पार्टी इस बार महिलाओं को 1 लाख रुपए देगी।